जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? कह रहा जिसने उसके बीच इजरायली लोगों के बीच अपना पवित्र आत्मा डाला। अगर तुम गिनती की पुस्तक में देखोगे, बाइबल में लिखा जब मूसा ने प्रार्थना की थी तो कुछ लोगों पर पवित्र आत्मा उतर गया था और लिखा वो मूसा की तरह भविष्यवाणी करने लग गए थे, लेकिन वो परमानेंट नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि फिर वो वैसे ही पाप में पड़ गए। कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना में चल रहा था, मैं इतना आत्मिक था, लेकिन अब क्या होगा कि मैं आत्मा में डाउन क्यों हूं? अब क्या होगा कि मैं प्रार्थना में डाउन क्यों हूं? डाउन इसलिए है तुम्हारी कमियां, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे बुरे काम। जब तक तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर का आत्मा कैसे तुम्हारे जीवन में काम करेगा? वो कह रहे कहां गया हमारा अगुआ, वो मूसा कहां गया? वो व्यक्ति कहां गया जिसने अपने आत्मा में से हम पर उंडेला था? कहां गया वो? बाद में सोचने के बजाय जो समय आज खुदा ने तुम्हें दिया है, जो प्रभु ने क्या बोला, कल की चिंता मत कर, या ये बोला कि तू कल की भी चिंता कर? क्या बोला परमेश्वर ने? कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप कर लेगा। वो खुदा बैठा है हमारा। वो खुदा बैठा है हमारा। मूसा को याद कर रहे, कह रहे कहां गया जिसने अपना आत्मा ढेला था? बाद में वो चीजें याद आ रही उनको। जब मूसा साथ था तब उस पर कुड़कुड़ा रहे, तब उसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही है कि वो आत्मा की बातें बता रहा है, वो भेद की बातें बता रहा है, वो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जब कई साल बीत गए, जब वो दुख वापस आए, फिर उन्हें कोई अगवा नहीं मिला इस रीति से कि वो उन्हें संभाल सके, वो उन्हें चला सके, वो उनके दुखों का उनको बता सके कि तुम्हें किस रीति से अब आजादी मिलेगी। आत्मा की सहायता से हमने ऑयल मीटिंग स्टार्ट की 5, कितनी गवाही आ रही है, अब तक आ रही है। एक बहन कह रही थी कि शायद उनके रिश्तेदार की जॉब लगी, वो फोटो वैसे लेकर आई, उनको नहीं पता। कितनी गवाही आ रही है। क्या हुआ उस एनॉइंटिंग ऑयल में कि वो फोटो लेकर आए, टच हुआ, ऑयल टच हुआ, मसा टच हुआ, क्या हुआ? वो जॉब के लिए लोग धक्के खाते हैं। और बहन शायद बोल रही थी कि कुछ लोगों ने नाम भरे, उसमें से उनके ही रिश्तेदार का नाम आया सिर्फ। क्यों? क्योंकि तुम उसे खुदा की हजूरी में अपने साथ जोड़कर बैठे थे। जहां खुदा की जीवित हजूरी होगी, जहां आत्मा की बातें होगी, जहां आत्मा के काम होंगे, वहां काम होगा तुम्हारे जीवन में जो तुम सोच कर बैठोगे। वो लोग कह रहे मूसा कहां गया हमारा? कहां चला गया जो हमें आत्मा की बातें बताता था, जिसने अपना आत्मा में से उंडेला था? वो कहां गया? वो बाद में पछता रहे, उस समय याद नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ? जिसने अपने प्रतापी बजुबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उसके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में ले चला, जैसे घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी। अब देखो किस में से लेकर चला था मूसा इजरायली लोगों को? गहरे समुद्र में से लेकर चला था। सबने सुना पड़ा है वचन। किस में से लेकर चला था? किस में से लेकर चला था? अपने पड़ोसी को बोलो कि मूसा अपने लोगों को गहरे समुद्र में से। आपको पता है जब अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए, कहीं पर कच्ची मिट्टी वैसे हो तो कितना कीचड़ हो जाता है, सूखने में नहीं आता। और समुद्र जो इतने सालों से था, सोचो पानी से भरा हुआ, जब पानी 2 भाग हो गया तो वहां दलदल हो जानी चाहिए। हाँ के ना? हाँ के ना? समझो इस बात को। प्रभु ने क्या किया? जब वो समुद्र, मान लो एक समुद्र को, वो नदी को नहीं, समुद्र की बात कर रहा है, जिसमें सब नदियां मिलती है जाकर, जिसमें सब पानी मिलता है जाकर, उसकी बात कर रहे हैं परमेश्वर, उस समुद्र की। जब परमेश्वर ने 2 भाग किया तो नीचे जो दलदल थी उसे भी खुदा ने कैसे सुखाया कि वो ऐसे चले जैसे सूखी भूमि हो। सब उनके पशु, सब उनके बच्चे, कोई नहीं धस रहा। वो इस रीति से खुदा ने काम किया। एक व्यक्ति की लाइफ में जब परमेश्वर काम करता है, तुम सोच भी नहीं सकते, दुनिया सोच नहीं सकती कि ऐसा होगा। परमेश्वर इस रीति से करके दिखाता है और वो करेगा तुम्हारी लाइफ में उन कामों को। दुनिया हैरान होगी, तुम्हारे रिश्तेदार हैरान होंगे। यीशु मसीह के नाम से इस रीति से वो काम होगा तुम्हारी लाइफ में। परमेश्वर जब
काम करता है तो वो इस रीति से करता है। उन्हें बोला कि कहां गया हमारा मूसा जो हमें समुद्र में से ले आया था, कहां चला गया? उसे आत्मा की बातें याद आ रही है कि कहां गया जो हमें चराता था बुद्धि और ज्ञान से। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से चराएंगे। वो याद कर रहे कहां गया हमारा अगुआ, कहां गया चरवाहा जो हमें बुद्धि की बातें सुनाता था, ज्ञान की बातें सुनाता था, जो हमें चराता था, वो कहां गया? उन्हें स्मरण आ रही है। क्यों स्मरण आ रही है? क्योंकि दुखी थे। क्यों स्मरण आ रही है? क्योंकि कष्टमय थे। क्यों? क्योंकि संघर्ष आ गया था। उस समय कोई अगुआ नहीं मिला कि जो मूसा उन्हें गाइड करता था, वो छूट जाते थे कि वो याद कर रहे कि कहां गया। फिर क्या हुआ? इसके आगे निकलो और पढ़ दो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बस क्या कह रहे हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना, आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन है। उनको बाद में याद आया मूसा जो आत्मा की बातें बताता था, जो आत्मा के गहरे भेद बताता था, उन्हें बाद में याद आ रहा है जब मूसा चला गया, जब अपनी सेवा पूरी करके प्रभु में सो गया, फिर वो याद करने की कहां गया जो हमें जीवन की बातें बताता था। उस समय वो शरीर में थे, लेकिन शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, मौत है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना, आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन है। अगर तुम्हें आत्मा जो कहे, तुम्हें एक्सेप्ट करना उन चीजों को, तुम्हें जैसा कहा वैसा तुम्हें चलना है। तुम्हें थोड़े समय उस समय थोड़ा लग सकता है कि मेरे साथ मैं इसको कैसे एक्सेप्ट, वो देखने लगा। इसलिए जो आत्मा तुम्हें कहे उसे एक्सेप्ट करो, उसे फॉलो करो अपनी लाइफ में, तो तुम अपनी उन चीजों में जीवन देखोगे जो शैतान ने मार रखी होगी। उसने कहा आत्मा की बातों पर चलना, आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन है। शरीर क्या करेगा? आज मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं है, आज मेरा संगति जाने का मन नहीं है, आज मुझे नींद आ रही है, आज मुझे फलाना काम है, ढिमकाना काम है। वो 70 काम दिखाएगा जब खुदा की हजूरी में आने का टाइम होगा। वो तुम्हें 70 काम गिनवाएगा। वो किसकी बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों को उसकी संगति से दूर करता है? क्या परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की प्रार्थना से दूर करता है? तो ये दूर करने वाला कौन है जो हमें कहता है कि आज मेरा फलाना काम है, आज मेरा ढिमकाना आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो तुम्हें कहे कि आज प्रार्थना ना करें। परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो तुम्हें कहे आज संगति ना जाए। ये कोई और आत्मा है जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। बातों को समझो। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। वो तुम हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन लिखा है, कह रहा है एक बलवंत के घर को हम कैसे लूट सकते हो? अगर मान लो किसी पहलवान के घर में कोई चोर आ गया और उसे पता है कि ये पहलवान है बड़ा, और चोर को पता है कि ये पहलवान है, इसके घर को लूटना है, तो चोर को बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा। कैसे? उसे बांधना पड़ेगा पहले, चाहे उसे बंद करे चाहे उसे बांधे, फिर उसके घर को वो लूट सकता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, कह रहे किसी बलवंत के घर को कैसे लूट सकते हैं जब तक उसे बांध ना दे। शैतान ने जहां कब्जा कर रखा है, तुम खुले फिर रहे हो, तुम्हारी कोई प्रार्थना नहीं है, तुम्हारे कोई उपवास नहीं है, तुम्हारे जीवन में आज भी वही नशा है, वही बुराइयां है, तुम खुले घूम रहे हो। शैतान अटैक करके बैठा है, वो बलवान बनकर बैठा है। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम उसे बांध ना दो उसके घर को कैसे लूटोगे? उसने अपना कब्जा कर रखा है, उसको बांधो, प्रार्थना में बांधो, उपवासों में बांधो, संगति में आकर बांधो। जब वो बंध जाएगा और जब तुम उसे बोलोगे कि मेरी लाइफ में से निकल, मेरे परिवार में से निकल, वो जाएगा छोड़कर। यीशु मसीह के नाम से वो जाएगा। उससे पहले तुम्हें उसे बांधना पड़ेगा। बलवंत के घर को हम ऐसे नहीं लूट सकते। आज तुम बुरे काम कर रहे हो और तुम सोचे मैं शैतान को अपने जीवन से निकाल दूं, तुम सारे बुरे काम अंदर लेकर बैठे, तुम सोचे शैतान निकल जाए, वो बैठा है। उसे पता है कि तुम आत्मा में नहीं हो, उसे पता है कि तुम आत्मा की बातों में नहीं हो, तुम शरीर पर मन लगाकर बैठे हो। वो कैसे जाएगा निकल कर?
बाइबल में लिखा है, किसी बलवंत के घर को लूटना है तो उसे बांधना पड़ेगा। उपवास रखो, प्रार्थना करो, खुदा की संगति में रहो, बने प्रार्थना में बांधो, और जब तुम उसे डांटोगे वो निकलेगा। ऐसा क्या तुम्हें लगता है कि यीशु मसीह कमजोर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें लगता है यीशु मसीह कमजोर है? लगता है? किसी को लगता है यीशु मसीह कमजोर है? तो फिर तुम क्यों कमजोर हो? हम सब भी उसी यीशु मसीह के बेटे और बेटी है। जो पाप पर पावर है, जो पाप की ताकत है, वो बच्चों में भी है। तो उस पावर का इस्तेमाल करके उस शैतान को उसका ठिकाना दिखाओ, उसे भेजो वहां, वो क्यों नहीं जाएगा? मेरे प्रियो, तुम सोचे जाओ, देखे जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को याद रखो कि तुम उस परमेश्वर के हम संतान हैं। उसने ही अधिकार दिया हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ को रौंदने का। लेकिन कलीसिया भूली बैठी है अपने अधिकारों को। वो भूले बैठे हैं, उनका अपना जीवन जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लाइफ जैसे चल रही है, परिवार जैसे चल रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर नहीं चाहता तुम्हारे परिवार दुखी रहे। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाइयों, तुम्हें मेहनत करनी है, आत्मा के अनुसार चलना है, तुम्हें आत्मा की बातों पर मन लगाना है। तुम्हें जब तुम आत्मा की बातों पर चलना शुरू कर दोगे, तुम्हें थोड़े समय दिक्कत लग सकती है। एक बच्चा जब छोटा चलना सीखता है, वो एकदम से दौड़ता नहीं है, 10 बार गिरता है फिर चलता है। लेकिन जब वो गिरता है तो वो चलना बंद नहीं कर देता। अगर एक बार जब कोई बच्चा पहला कदम रखता है तो वो एकदम से दौड़ता नहीं है। अगर वो कुछ टाइम गिर गया तो वो फिर खड़ा होता है, फिर वो चलता है। वो फिर 2 कदम पर गिरता है, वो फिर खड़ा होता है। लेकिन उसका विश्वास ये रहता है कि मैंने पांव रखे हैं, मैं चल सकता हूं। एक बच्चा इस विश्वास से चल सकता है। मसीह लोग, यीशु मसीह ने कहा, धर्मी जन अगर 7 बार गिरे तो 7 बार उठाकर खड़ा कर दूंगा मैं। तो तुम क्यों गिरे रहो? तुम क्यों सोचो? उस खुदा के वायदे को देखो, उस आत्मा की बातों को सुनो कि उसने क्या कहा। मेरा धर्मी अगर 7 बार गिर गया, 7 बार उठा दूंगा उसे। वो गिरा नहीं रहने देगा। एक बार गिरोगे उठाएगा, दौड़ाएगा, दूसरी बार गिरोगे फिर उठाएगा, फिर स्पीड पकड़वाएगा। उसने कहा तुम 7 बार गिरोगे तो 7 बार तुम्हें उठा दूंगा और चलाऊंगा, दौड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हम क्यों निराशा में बैठे कि मैं फलानी जगह गिरा बैठा हूं, मेरा परिवार इस जगह गिरा बैठा है। आज से इस वचन को बचा लो। खुदा ने कहा है मेरा धर्मी 7 बार गिरेगा। क्या कहीं गिरे बैठे हो, बीमारी में, कर्जे में, कलेश में, समस्याओं में, दिक्कों में, तुम धर्मी जनो परमेश्वर के। उसने कहा 7 बार गिरोगे तो 7 बार उठाकर तुम्हें खड़ा कर दूंगा मैं। तो वायदा है ये। तो हम क्यों चिंता करें कि मैं इस जगह डाउन में हूं, मैं इस जगह गिरा पड़ा हूं। अपने समय की बाट जाओ, प्रार्थना करते रहो। जहां गिरे पड़े हो खुदा खड़ा कर देगा तुम्हें और तुम्हें जीत देगा यीशु मसीह के नाम से।